हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जेके भोपी की ओर से यहाँ पे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फिजिकल काउंसलिंग यहाँ पे कराई जा रही है। जो भी रिमेनिंग सीट्स हैं, मतलब जो भी बाकी बची हुई सीट्स रहती हैं जो रिज़र्व हैं यहाँ पे फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, जैसे सीडीपी में जो आते हैं, जेकेपीएम में आते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी से जो आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये जो सीट्स हैं वो मतलब रिज़र्व हैं, फिलअप होनी है। इन्हीं कैटेगरीज़ में यहाँ पे ये सीट्स जो बाकी सीट्स हैं वो फिलअप होनी है। बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए आफ्टर कंडक्ट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पे अब ये सेकंड राउंड लिया जा रहा है और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल बताया गया है 19/9/2024। 19/9/2024 को आपका यहाँ पे आपकी फ़िज़िकल काउंसलिंग होने वाली है। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सीडीपी कैटेगरी से आते हैं, सभी कैंडिडेट 1 से लेकर 19,961 तक वो यहाँ पे जाएंगे। स्पोर्ट्स कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्पोर्ट्स रहेंगे 1 से लेकर 25 तक, वो सभी यहाँ पे जाने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं 1 से लेकर 19,961 रैंक तक, वो सारे यहाँ पे जाएंगे। और जेके पीएम कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, जेके पीएम कैटेगरी में जेके पीएम कैटेगरी ओपन मेरिट कैंडिडेट्स अप टू द रैंक 2000 तक यहाँ पे 19/9/2024 को जाएंगे यहाँ पे काउंसलिंग के लिए। आपको सुबह के 8:30 बजे से रिपोर्ट करना है। यहाँ पे 8:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है यहाँ पे जम्मू और या फिर श्रीनगर ऑफिस की 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है। जिस दिन भी आपकी काउंसलिंग है, मतलब 19 तारीख को काउंसलिंग है, तो आपको 8:30 बजे पहुँच जाना है वहाँ पे। और इसके अलावा इट इज़ एंजॉइंड अपॉन ऑल द कैंडिडेट शैल विजिट अटेंड काउंसलिंग ओनली आफ्टर चेकिंग द सीट मैट्रिक्स अवेलेबल। तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स को आप चेक करेंगे। सीट मैट्रिक्स को चेक करने के बाद ही वहाँ पे आप काउंसलिंग के लिए अटेंड करेंगे। आफ्टर चेकिंग द सीट मैट्रिक्स अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड एंड इफ द सीट्स ऑफ दियर चॉइस आर अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज दे शैल पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। ठीक है, तो अब वो आप देख लेना यहाँ पे। जब यहाँ पे सीट मैट्रिक्स जैसे अपलोड होता है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी। देखिए यहाँ पे द हॉरिजेंटल कैटेगरी कैंडिडेट्स अप टू रैंक 9347 हु हैव फेल्ड ऑनलाइन चॉइसेस प्रेफरेंस इन द फर्स्ट राउंड। तो यहाँ पे बताया गया है हॉरिजेंटल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जिनकी भी रैंक 9,000 से लेकर 9,347 तक आती है, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन प्रेफरेंस वगैरह पहले राउंड जो हुआ था ऑनलाइन काउंसलिंग का, तो इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज हैव नॉट डिपॉजिट द काउंसलिंग। और उन्होंने यहाँ पे जो है प्रेफरेंस तो डाला हुआ था लेकिन फ़ीस वगैरह पे नहीं की है, तो अब यहाँ पे सेकंड राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ये वाले राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा द हॉरिजेंटल कैटेगरी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट टाइम, जो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं आफ्टर रैंक, मतलब 9,347 के बाद जिनकी भी रैंक आती है और पहली बार, वो हॉरिजेंटल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है। जो भी हॉरिजेंटल में मैंने बताया ना कौन कौन सी कैटेगरी वाले, देखिए ये हॉरिजेंटल कैटेगरी जैसे सीडीपी, एसपी, पीडब्ल्यूडी, जेकेपीएम, ठीक है, ओनली उनके लिए ही बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक सेकेंड। हॉरिजेंटल कैटेगरी कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिनकी रैंक आती है 9,347 के बाद की, मतलब 9,348, 9,349, इस तरीके से, शैल हैव टू डिपॉजिट द काउंसलिंग। उनको 1,000 रुपया डिपॉजिट करना है, वो पीओएस मशीन के थ्रू कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे भोपी ऑफिस जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह आपको मिल जाएंगी। और वहाँ पे आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है अपनी जो 1,000 रुपये की फ़ीस है काउंसलिंग फ़ीस, वो आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। और जो यहाँ पे फ़ीस डिपॉज़िट नहीं करेंगे तो उनको अलो नहीं किया जाएगा यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा नीचे यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड को यहाँ पे शॉर्टफॉल हुआ था। शॉर्टफॉल मतलब कि पूरी तरह से सीट्स वगैरह फिल नहीं की गई थी, तो कॉलेजेस की ओर से इनको बताया गया कि यहाँ पे हमारे कॉलेजेस में अभी सीट्स वैकेंट है।
तो देखो यहाँ पे बोर्ड को रिसीव हुआ शॉर्टफॉल ऑफ सीट्स इन बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज, और एंड फॉर फिलिंग अप ऑफ दीज सीट्स इन अनदर राउंड ऑफ काउंसलिंग द बोर्ड शैल इशू नोटिफिकेशन सेपरेटली. The candidates in their own interest are advised to visit the official website of the board regularly for day-to-day updates of the offline physical counseling process. यानी कहने का मतलब है यहाँ पे इनको कॉलेजेस में अभी पूरी तरह से सीट्स फिलअप नहीं हुई हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है मतलब बोर्ड जो है इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा ताकि ये जो सीट्स वगैरह जो भी खाली होंगी कॉलेजेस में उनको फिल किया जाए. तो इसके लिए बताया गया है कि आपको रेगुलर रहना चाहिए यहाँ पे JKVOP की वेबसाइट के ऊपर. इसके अलावा जो CDP, JKPM और PWD कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोड्यूस करनी है वैलिड CDP प्रायोरिटी, JKPM और PWD सर्टिफिकेट्स जो भी इशू की गई होंगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग. आपको ये सर्टिफिकेट्स जो है दिखानी है. द अपडेटेड सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड. तो अपलोडेड जो यहाँ पे अपडेटेड है सीट मैट्रिक्स को अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, जो बोर्ड की वेबसाइट है, और अलग से उसको सेपरेटली उसको अपलोड कर दिया जाएगा थोड़े ही टाइम में. तो आपको बताया गया है कि यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड करने से पहले उसको आप चेक कर लीजिएगा. बाकी टर्म्स और कंडीशन सेम रहेंगी, जो भी टाइम टू टाइम यहाँ पर इशू की गई होगी इसके रिगार्डिंग में वो सारी यहाँ पे सेम होने वाली है. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच.